स्टूडेंट, अपना कंटिन्यूस लेवल पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में अपन ने मीन डेविएशन अबाउट मीडियन को पढ़ा था फॉर इंडिविजुअल सीरीज। अब इसके अंदर अपन देखेंगे डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का सेंस रहता है व्हेन x एंड f इज गिवन। आपको अलग-अलग डेटाज के लिए अलग-अलग फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, दैट इज डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे फाइंड करना है, तो सबसे पहला काम तो आपको मीडियन ही फाइंड करनी पड़ेगी। दैट मींस अगर आपको मीडियन का मेथड सही से पता है डिस्क्रीट सीरीज के लिए, जो कि पिछले वीडियो में हमारे चैनल पर बताया गया है, वहां आप प्रत्येक कंडीशन में आप देख सकते हैं मीडियन के लिए इंडिविजुअल डेटास के लिए अलग से है और डिस्क्रीट सीरीज का मेथड भी आपको दिया हुआ है। डिस्क्रीट सीरीज के लिए जब आप मीडियन फाइंड कर रहे हैं तो सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल आपको बनाना है, सीएफ टेबल। आप लेस देन वाली बना देना, दैट मींस इनको ऐड करते हुए बनाना है सीएफ। वेरी सिंपल वैल्यू। इस 3 को एज सेम लिखना है। 3 में इस 2 को ऐड करेंगे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को, दैट इज 5। 5 में 6 को ऐड करेंगे 11। 11 एंड 4 इज 15। अब यहां से सिग्मा एफ फाइंड करेंगे तो ये भी आपके पास में 15 आएगा। सिग्मा एफ को कैपिटल एन से भी बताया जाता है, ये ध्यान रखना है। दैट मींस आपके पास 15 आइटम्स की फ्रीक्वेंसियां है और ये इसकी सीएफ वैल्यू है। अब सबसे पहला काम होता है मीडियन के लिए आपको n/2 फाइंड करना है, दैट मींस टोटल फ्रीक्वेंसी जो है 15/2 टर्म, दैट इज 7.5। 7.5th आइटम, दैट मींस 7.5 से जस्ट। अब आपको सीएफ के अंदर देखना है, सीएफ के अंदर अगर 7.5 ये n/2 का वैल्यू एग्जिस्ट करता है इस टेबल में है, तो वही जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपके लिए मीडियन को शो करेगा, मीडियन क्लास होगा। बट 7.5 यहाँ पर नहीं है, ध्यान से रखिए। यहाँ पे अगर ये 7.5 यहाँ पे सीएफ में होता तो उसके सामने जो डेटा होता वो मीडियन होती, बट यहाँ पर 7.5 है, वो नहीं है। तो 7.5 कहाँ पे होगा, इसकी नेक्स्ट 11 में होगा, इस रो के अंदर होगा। तो इससे आपको जस्ट मोर वैल्यू लेनी है। तो सीएफ के अंदर 7.5 के बाद में आने वाला वैल्यू 11 है और 11 के जो ऑपोजिट डेटा है वो 30 है, ये आपका मीडियन है। तो देयरफॉर जस्ट मोर, दैट मींस मीडियन इज इक्वल टू 30। आपको मीडियन मिल चुका है, आपने मीडियन का वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करने के लिए एक टेबल बना दीजिए, x - 30। जो मीडियन आया है इसको प्रत्येक डेटा से लेस करते हुए चलना और प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना है। प्लस माइनस को काम में नहीं लेना है, यूज नहीं करना है। विदाउट साइन जो डेटा है इसमें से 30 का डिफरेंस निकालना है। वेरी सिंपल। 10 में से आप 30 को लेस करोगे, यहाँ पे 20 से 30 लेस होगा, दैट इज 10। यहाँ पर 0 और 40 से 30 को लेस करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, आप किसी भी केस में काम कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डेटा को, ये भी अपने लिए नए प्रकार के डेटा है, इनको मल्टीप्लाई कर दिए, दैट मींस f मल्टीप्लाई बाय x - 30। जो आपने एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है डेटा से, उसको फ्रीक्वेंसी से वेरी सिंपली मल्टीप्लाई कराना है। तो 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 2 को 10 से करेंगे 20, 6 को 0 से करेंगे आपके पास 0 और 4 को 10 से करेंगे there is 40। अब इसको सम कर दीजिए, इसको ऐड करना है, that is summation of f into x minus 30। तो इसका समेशन आपके पास 6 into 8, 8 and 4 12, that is 120 और फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो 15 आया हुआ है। तो therefore mean deviation about median and is equal to summation of f into x minus 30 divided by summation of f। That means ये वैल्यू आपका 120 है और summation of f is 15। अब इसको आपको कैंसिलेशन करके आपको मीन डेविएशन का वैल्यू लिख देना है। Therefore mean deviation is equal to 8। ये 8 टाइम्स इससे कैंसिल हो जाता है कंप्लीटली। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज इक्वल टू 8 आपका सॉल्यूशन का आंसर हो गया। वेरी सिंपल मेथड फॉर डिस्क्रीट सीरीज। ध्यान रहे मीडियन के अंदर आपको जब इंडिविजुअल डेटा गिवन है तो उसमें डेटा को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना होता है।
डिस्क्रीट सीरीज में सीएफ टेबल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहती है और नेक्स्ट आने वाले मेथड में ग्रुप रिचार्ज के अंदर भी सीएफ से ही आपको स्टार्ट करना है। तो इस तरह से हमारा प्रयास आप सार्थक रहा हो, आपको सही से समझ में आया है, तो आप हमारे चैनल पर बने रहे, इसको सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, जिससे आपको कंप्लीट सिलेबस आपको मिलता है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।